स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने अपना सैलरी स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। आपकी हर महीने की सैलरी से ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली योजना ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में पैसे जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में हर महीने 12% की कटौती के साथ रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होता रहता है। रिटायरमेंट फंड बनाने के अलावा भी ईपीएफ के अपने कई फ़ायदे हैं। इनमें से कुछ फ़ायदे हैं जो लगभग सभी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर या तो लोगों का ध्यान नहीं जाता या फिर पता ही नहीं होता। हम यहाँ आपको ईपीएफ के ऐसे ही 7 फीचर या फ़ायदे बताने जा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड के तहत आपका पैसा 2 हिस्सों में जमा होता है, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एप्स यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आपकी सैलरी से जो 12% कटता है, 12% आपकी कंपनी देती है। कंपनी के कंट्रीब्यूशन से पेंशन कॉर्पस तैयार होता है। हालांकि पेंशन की पात्रता 58 की उम्र के बाद ही होती है और इसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन अमाउंट 1000 रुपये होती है। पिछले कुछ टाइम में ईपीएफओ ने इस सुविधा के लिए सब्सक्राइबर्स को बार बार नॉमिनेशन कराने को कहा है। आप अपने ईपीएफ अकाउंट से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। सब्सक्राइबर्स की मृत्यु पर नॉमिनी को पीएफ के पैसे मिल जाते हैं। कर्मचारी ईपीएफ के अलावा वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वीपीएफ में डाल सकते हैं। ईपीएफ से पैसे निकालने के कई नियम हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी नौकरी बदली तो आप आराम से ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तभी ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं जब या तो आप 2 महीनों से नौकरी नहीं कर रहे हों। पैसे भी ट्रांसफ़र तभी किए जा सकते हैं जब आप नई नौकरी पालें। इसके अलावा आंशिक निकासी के भी अपने कई अलग अलग नियम हैं। आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन अकाउंट से कुछ लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। अपने भाई बहनों की, अपने बच्चों की शादी या शिक्षा के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अकाउंट शुरू होने के 7 सालों बाद 50% अमाउंट ही निकाल सकते हैं। अपने और अपने परिवार में किसी की बड़ी सर्जरी या इलाज के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं। हाउस लोन चुकाने के लिए, घर बनवाने या खरीदने के लिए, या घर रेनोवेट कराने के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफ पर आपको हर सालाना ब्याज मिलता है जो कि कंपाउंड होता रहता है। अभी सरकार आपको ईपीएफ पर 8.15% की दर से सालाना ब्याज दे रही है, लेकिन एप्स वाले कॉर्पस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। आपका जितना फंड जमा होता है उतना ही फंड मिलता है। अगर किसी कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं है तो वहां कर्मचारियों को ईडीएलआई एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाइफ कवरेज दिया जा सकता है। हालांकि इसमें कवरेज बहुत कम मिलता है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।